पता नहीं यार, दिमाग शांत ही नहीं होता। हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है। मैंने जो किया सही किया या नहीं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, ये सोच सोच के थक गया हूँ। मैं चाहता हूँ बस थोड़ी शांति। अर्जुन, हम सब ऐसी ही उलझनों से गुजरते हैं, पर सवाल ये है, क्या हम इन विचारों को पकड़कर बैठ जाएं, या उन्हें जाने दें? चल, मैं तुझे एक ऐसी जगह ले चलता हूँ, जहाँ शायद ये उलझने खुद हल हो जाएं। तुम सोचते हो और सोचते हो, क्या कभी सोचा है कि यह सोच तुम हो ही नहीं? महाराज, पर सोच तो रुकती नहीं, हर वक्त कुछ न कुछ, और जब रुकती है तो डर लगता है, एक अजीब खालीपन सा। महाराज, शाम को ऑफिस से लौटते समय वह ट्रैफिक में फंस गया। रेड लाइट पर उसकी गाड़ी के पास एक बाबा बैठे थे, ताबीज बेचते हुए। अर्जुन को बचपन की एक और बात याद आ गई, बुरी नजर से बचना है तो ताबीज बांध लो। उसने एक ले लिया, लेकिन मन में सवाल भी था, क्या मैं वही कर रहा हूँ जिसे मैं खुद ही तर्कहीन मानता हूँ? रात को अर्जुन की नानी आईं। वे धार्मिक थीं। उन्होंने टीवी पर किसी प्रवचनकर्ता को लगाकर कहा, इनकी बातों में जीवन का सार है, इन्हें रोज सुनना चाहिए। अर्जुन ने सुना, जो हमारे प्रवचन को न माने वो मोक्ष नहीं पाएगा। उसे लगा, यही तो सब कहते हैं, हमें मानो वरना दुख पाओगे। उस खालीपन से डरो मत, वही तुम हो। सोच नहीं रुकती क्योंकि तुम सोच को ही अपनी पहचान मान बैठे हो। एक तीर है यह सोच। बुद्ध ने कहा था, जब तीर लगता है तो पहले तीर निकालो। यह मत पूछो किसने मारा, क्यों मारा। विचार तीर हैं अर्जुन, उन्हें पकड़ना छोड़ो, बस उन्हें गुजरने दो। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया। वह बहुत परेशान था, उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। उसने कहा, भगवान, मेरे मन में ये सवाल है, क्या आत्मा है? क्या पुनर्जन्म सच है? ब्रह्मा कौन है? क्या परमात्मा की कोई सीमा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मान लो तुम्हें एक तीर लग गया है और तुम घायल हो। तुम क्या पहले यह पूछोगे कि किसने तीर चलाया? तीर लकड़ी का है या लोहे का? किस दिशा से आया? तब तक इलाज नहीं कराओगे? वह आदमी चुप हो गया। बुद्ध बोले, मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है और तुम्हारा मन सवालों, विश्वासों और विरोधों के तीरों से पहले ही घायल है। अगर तुम हर बात की खोज में उलझ जाओगे तो उपचार से पहले ही मृत्यु आ जाएगी। पहले अपने घाव देखो, पहले उस तीर को निकालो जो सोचते जाने और अंतहीन विचारों का है। सोच को देखो, समझो, लेकिन उससे चिपको मत। विचार आते हैं, जाएंगे। तुम विचार नहीं हो, तुम साक्षी हो। अर्जुन, तू अब वैसा ही लग रहा है जैसा तू असल में है, चुप, साक्षी, शांति में, और पहली बार सोच से आजाद। अर्जुन, जब तुम सोचने से थक जाओ तो देखना शुरू करो। सोचना बंद नहीं होता, पर देखना सोच से तुम्हें अलग कर देता है, और वहीं से शांति की शुरुआत होती है। अर्जुन की तरह हम सब अपने अपने तर्क, विश्वास और विरासत में मिले विचारों की रस्सियों में बंधे हैं। और बुद्ध की तरह समाधान सादा है, सोच को मत पकड़ो, केवल देखो। सोचों की भीड़ में खुद को खो देने से बेहतर है एक गहरी सांस लो और खुद को विचारों से अलग देखो। सत्य को जानने के लिए सत्य के संबंध में जानना आवश्यक नहीं है, बल्कि सत्य को जीना आवश्यक है। यह वैसा ही है जैसे संगीत को केवल पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, उसे बजाना पड़ता है, उसमें उतरना पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना ना भूले।